जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी से बढ़िया मस्त और अच्छे होंगे। इंडियन एयरफोर्स जैसा कि आप सभी के सामने दिखाई दे रहा होगा, जो सभी कैंडिडेट ग्रुप सी का रिक्रूटमेंट आया, न्यू रिक्रूटमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है। और लाइक हॉस्पिटल में जो होता है इंडियन एयरफोर्स कैंडिडेट उनके लिए है। उसमें भी कुछ चीज़ें डिसाइड है। और दूसरा नंबर सफाई वाला, कुक, ऐसे ऐसे करके पोस्टों के लिए यहाँ पे है। पोस्ट अभी मेंशन नहीं की है कितनी पोस्टें हैं, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट आई थिंक अच्छी ही होंगी। तो जो अपडेट मिलेगा मैं आपके सभी के साथ में शेयर कर दूंगा। तो नोटिफिकेशन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप सभी का जो कॉमन सा अगर डाउट बन रहा हो तो डेफिनेटली आस्क कर लीजिएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये आपको फॉर्म फिल करने के लिए केवल 10 दिन का समय मिल रहा है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन फॉर्म फिलिंग होगा। और जो कैंडिडेट अभी नहीं फिल कर पाएगा तो फिर वो फॉर्म को नहीं फिल कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो अपने को टेलीग्राम पे आना है आप सभी को, और यहाँ पे अपना ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इस पे जुड़ जाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। तो पीडीएफ हम ओपन करेंगे यहाँ पे और फिर चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप सभी को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्या कैसे क्या है मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो इसके जस्ट ऊपर का आप वीडियो देख लीजिएगा, या फिर मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से जाकर भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को दो मतलब फॉर्म ले आने हैं। ठीक है, आप कैफे पे जाइएगा जहाँ पे फॉर्म फिलिंग होता है, मतलब जहाँ से करते हैं ऑफलाइन, क्योंकि इसका फॉर्म फिलिंग होगा तो आप उधर से जाके भैया से बोलेंगे तो वो दे देंगे। ठीक है, उसका आपको आज या कल की डेट में इस फॉर्म को फिल कर देना, अगर मेरी मानो तो। अपनी करनी है तो फिर जब जब मन आए तब करना, क्योंकि इसके लास्ट डेट इसी महीने की रखी गई है, इसी महीने की लास्ट डेट रखी गई है। और फिर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो डेफिनेटली आप सभी यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे होगे ये दे रखा है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, इधर यहाँ पे नोटिस करिए, यहाँ पे एक सेम के कैंडिडेट, हाँ इधर देख सकते हो आपको एप्लीकेशन आर एज पर अटैच्ड फॉर्म ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सही से करना है और एक एड्रेस पे ही आपको भेजना है। जिस एड्रेस पे आप भेजोगे वहीं पे आपका एग्जाम होगा, सेल्फ एड्रेस, और उसके साथ में 10 रुपये वाला आपको स्टैंप भी लगाना है। एप्लीकेशन फॉर डिस्पैच ऑफ एडमिट कार्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपने देखी। पैरा 2 कहाँ पे आपको भेजना है, कैंडिडेट का डाउट था, तो आप ये देख सकते हो इन्हीं में से आपका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, तो आप अपने पास के सेंटर को फिल करिएगा। ड्रॉप बॉक्स ये पोस्टल एड्रेस क्वेरी के लिए है, और ये ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसी भी सेंटर पे आप अपना भेज सकते हो। मोस्टली हर एक सेंटर मुझे न्यू दिल्ली का ही लग रहा है, इन्हीं एक सेंटर में आप भेज सकते हो। सारे के सारे न्यू दिल्ली पे ही हैं। तो यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान के कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में ही पड़ेगा। तो चलिए अब फॉर्म को मैं बता देता हूँ कि कैसे फिल करना है। तो नंबर बाय नंबर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से मिल जाएगा। देखो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप एप्लीकेशन फॉर्म को जाकर के कैफे से निकलवा लीजिएगा, पहला नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, इसी में से वो भैया निकाल देंगे, कैफे वाले जो होते हैं वो निकाल देंगे। या फिर मैं क्या करूंगा, आपको इसका केवल पूरे नोटिफिकेशन में से, इस नोटिफिकेशन में ये वाला पार्ट ही खुद ही कट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वो चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा। चलो फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर टू बी फिल्ड बाय सीएसबी, ये आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। रोल नंबर, ये चीज़ें आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सीएसबी के द्वारा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि मैं कहता हूँ कुक के लिए अगर आप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कुक लिख देना होगा। यहाँ पे आपको अपनी फोटो एक लगानी होगी और सेल्फ अटेस्टेड होगी। तो मान लो ये आपने अपनी फोटो लगा दी, हाँ, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे आप साइन कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप अपने साइन कर दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, और सारी की सारी चीजें आपको कैपिटल लेटर में करनी है, क्योंकि मैंने इस फॉर्म को अच्छे से देखा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नोट फिल इन कैपिटल्स लेटर्स। तो फोकस करिएगा कि कोई भी चीजें आप ज्यादा स्मॉल लेटर्स पे मत जाएं। कैपिटल लेटर में करोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी और आप अच्छे से चेक कर पाओगे। ठीक है, तो नेम ऑफ एप्लीकेंट्स आपको अपना सबसे पहले यहाँ पे नाम लिख देना है। मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे कि क्या लिख देता हूँ, विजय कुमार। विजय कुमार, अब पहला कैपिटल करना ये नहीं, या फिर सारे के सारे कैपिटल कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स के सर्टिफिकेट में दे रखा है वैसे लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आधार कार्ड नंबर आप अपना मेंशन कर सकते हो। अगर आप जम्मू से बिलोंग करते हो, असम से बिलोंग करते हो, मेघालय से बिलोंग करते हो, तो सर आप और भी अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड करा सकते हैं। अपने पिताजी का नाम लिखना है, अपनी पापा का व्यवसाय लिखना है, और मम्मी का अपने यहाँ पे नाम लिखना है। सब कैपिटल में लिखिएगा, जैसा कि यहाँ पे कैपिटल में मत लिखना। मतलब कहने का ये है, जैसा कि आपका मार्कशीट में दे रखा है वैसे लिखिएगा।
अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिएगा, और एज एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये एज तब तक का काउंट किया जाता है जब तक आपका नोटिफिकेशन आता है, तो अब तक का आपका डेट कितना हुआ है वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करिएगा। और आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो जरूर लगाइए, या फिर आप 10th की मार्कशीट ही मेंशन वहाँ पे करेंगे। नेशनलिटी के लिए आप इंडियन कर सकते हो। यहाँ पे मैरिड, आप मैरिड तो हो गया, नहीं तो आप इसे कैंसिल अनमैरिड पे क्लिक करोगे। अगर आपके बॉडी में टैटू का पार्ट है तो यस पे, नहीं तो नो पे, यहाँ पे नो ऐसे लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस, ये वाली जो 4 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका एडमिट कार्ड आएगा आपके पास, उनका मैसेज आएगा, मेल आएगा, तो सबसे पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ज़्यादा करके क्योंकि ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है तो सारी की सारी चीज़ें ऑफलाइन होती हैं, ऑफलाइन एडमिट कार्ड आता है, तो आप सभी को ये चीज़ यहाँ पे फोकस पे रखनी होगी कि ऑफलाइन अगर होगा तो फिर आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी ना। तो एड्रेस फॉर करेस्पॉन्डेंस यहाँ पे आप अपना विलेज जो फिल करें, ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट सही से फिल करना, स्टेट सही से फिल करना, ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना, सही से फिल करना, यहीं पे सबका सब आपको अपडेट मिलता रहेगा। परमानेंट एड्रेस फिर से वही चीज़ें फिल कर सकते हो या फिर सेम लिख सकते हो, मैं बोलूँगा आप इसे फिर से फिल कर दीजिएगा। विलेज, अब इसमें क्या बताना, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको 10th पास होना मैंडेटरी है, तो बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से किया है आपने, ठीक है, कहाँ से, किस स्कूल से किया है, यूपी बोर्ड से, किस बोर्ड से, ऐसे आपका स्टेट बोर्ड होगा या सीबीएसई बोर्ड वाले हो तो भी आप सीबीएसई कर दीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट में दे रखा होगा वो मेंशन कर दीजिएगा, 12th किया है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। लैंग्वेजेस, यू कैन रीड एंड राइट, आप लिख और पढ़ कितने से ज़्यादा सकते हो। जैसे कोई आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बिलोंग करता होगा, वो मैं भी हिंदी भी जानता हो, इंग्लिश भी जानता हो, मलयालम भी जानता हो, या फिर मलयालम तो ऑलरेडी जानते ही होगा। मैं कहता हूँ यूपी के हो आप, तो भाई आप हिंदी तो जानते ही हो, इंग्लिश में भी जानते हो, ठीक है। हरियाणा राजस्थान से हो, सेम टू सेम, तो हिंदी इंग्लिश यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और भी जानते हो तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज ठीक है। डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, आपने कुछ किया नहीं है तो फिर नो कर सकते हो। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन कुछ करते हो, इफ एनी है तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके पापा और ऐसे कोई अगर ऑफिशियल वगैरह रहे तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करो। एक्सपीरियंस, अगर आपका पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जरूर मेंशन करो। जैसे आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप किसी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो आप मेंशन कर दीजिए। उसके यहाँ पे उसका फोटो कॉपी भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जिस डेट को करिएगा उधर डेट लिख दीजिएगा, अपने यहाँ पे सिग्नेचर लिख दीजिएगा, राम प्रकाश ओम प्रकाश राउत पाटा सेंटर, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट्स, ये आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा। द इन्फॉर्मेशन गिवन इज ट्रूली टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, यस पे ऐसे क्लिक कर देना। आई विल बी पोस्टेड टू एनीवेयर, ठीक है, ठीक है। हमारी कहाँ पे सर्टिफिकेट सर्टिफाइड दैट, ये इंडियन एयरफोर्स बोल रहा है कि ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि मैं मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें उन्होंने बोला है कि वो आपकी जहाँ पे पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको जॉब करना पड़ेगा। हाँ, और ठीक है। आई एम विलिंग अनविलिंग टू चेंज माई स्ट्रीम फॉर विच आई हैव अप्लाइड फॉर, ये कर सकते हो। ओके, आई एम अवेयर इफ द सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय मी आर फाउंड टू बी, ठीक है, अगर गलती की जाती है तो फिर हमें बाहर कर दिया जाएगा, अगर आपसे गलती होती है तो बाहर कर दिया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें कैपिटल में की जाती करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट, आपको जो फॉर्म फिलिंग के आपको सर्टिफिकेट भेजने हैं वो देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको यस पे क्लिक करना, उसे भेजना है मेजॉरिटी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यस पे करिए, और नहीं तो नो है तो नो पे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट नो अदर देन 6 मंथ, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। आपको यह है तो यस करो, नहीं तो नो करो। तो यस करिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, लेकिन मत, अगर अभी बनवाने का टाइम नहीं है, 6 आपको 10 दिन का आपके पास केवल टाइम। अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 16 मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुका है, और इसका लगभग 25 तारीख तक, इसका 25 से 26 का लास्ट डेट है। तो अगर आप 22 तारीख को करोगे तो बहुत फ्लोर पास के हो तभी पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे। अब आपको फॉर्म फिलिंग का बिल्कुल सही से मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप ऐसे ही फॉर्म फिल करोगे तो कर पाओगे, नहीं तो फिर लगे रहोगे और गलतियाँ कर दोगे, ठीक है। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे कंसेंट फॉर्म, 2 कंसेंट फॉर्म दे रखे हैं, 2 लोगों को फिल करना है यहाँ पे। सबसे पहला जो कंसेंट फॉर्म है फॉर कैंडिडेट बिलो 18, जो 18 साल से कम है उनको ये फॉर्म फिल करके भेजना है। आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे, आपके पिताजी का नाम लिखोगे और पापा का नाम, और उसके यहाँ पे आप उनका सिग्नेचर करोगे, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स ऑफ, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स पेरेंट्स, ठीक है, अपने सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर सेम टू सेम। भैया आप सीनियर बने हो, 18 साल से एज ज़्यादा है आपका, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम वही चीज़ जो ऊपर मैंने बताई वही यहाँ पे है। सर्टिफिकेट बाय द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, आप ये ऑप्शनल है, आप इसे इग्नोर मार सकते
सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। एडमिट कार्ड में सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो मैंने शुरू में बताई, अपना किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, एसकेएस कुछ भी जो आपने अप्लाई किया, नेम अपना लिखिए जो भी हो, रिद्धिमान साहा, और आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए जो 15 16 10 17 10 27 43 मतलब 12 नंबर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फादर्स नेम अपने यहाँ पे मेंशन करिए, इधर अपने पिताजी का नाम मेंशन करिए, और उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस हाउस नंबर कितना है आपका, स्टेट विलेज कौन सा, विलेज कौन सा, पोस्ट ऑफिस क्या लगती है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, स्टेट कौन सा लगता है, पिन कोड क्या लगता है, ये आपको नहीं करना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपको नहीं करना है। ये तीनों की तीनों, ये जो लास्ट के 5 और 6 नंबर है इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना। ये सब एयरफोर्स की तरफ एडमिट कार्ड आपका, ये एडमिट कार्ड है जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपको भेजा जाएगा, ये वाला, तो आपको इस पर कोई भी छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लेमर पे आप वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। चलिए फिर ये आपको वीडियो या सेशन अच्छा लगा होगा, आई थिंक आप बस आपको ये फिल करके 10 रुपये का स्टाम्प लगा करके भेज देना है। डबल भेजिएगा, डबल करके, ठीक है। और जो भी आपके सभी के न मतलब डाउट्स न क्लियर हुए हो तो बता दीजिएगा कमेंट में, तो मैं क्लियर कर दूंगा। बस एक ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप आए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपना टेलीग्राम चैनल जो मैंने दिखाया ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसका भी लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। बाकी सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए खुद का, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।